गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अपेक्षा ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती है। आइए कंजक्शन पार्ट 5 को डिस्कस करते हैं, जहां पर हमारा टॉपिक है नॉट ओनली बट आल्सो। इसका अर्थ होगा केवल ये नहीं बल्कि वो भी। और ये कंजक्शन तब काम में आता है जब एक कर्ता एक साथ दो काम करता हो या कर रहा हो या जो भी है। जैसे आई एम चॉपिंग अ वेजिटेबल, मैं सब्जियां काट रही हूँ। आई एम स्कोल्डिंग माई प्रैंकिश चिल्ड्रन, मैं अपने शरारती बच्चों को डांट रही हूँ। इसी सेंटेंस को नॉट ओनली बट आल्सो से बनाएंगे तो आई एम नॉट ओनली चॉपिंग अ वेजिटेबल बट आल्सो स्कोल्डिंग माई प्रैंकिश चिल्ड्रन। बी पॉइंट पर आइए। नॉट ओनली के बाद हमेशा बट आल्सो आएगा। नॉट ओनली के बाद हमेशा बट आल्सो आएगा। जब एक कर्ता एक साथ दो काम करता है तो नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग वाक्य के आखिर में होगा। जैसे आई एम नॉट ओनली वॉचिंग ए डिटेक्टिव मूवी बट आल्सो ईटिंग यमी फूड, मैं केवल शिक्षा प्रदान फिल्में ही नहीं देख रहा बल्कि मैं स्वादिष्ट भोजन भी खा रहा हूँ। आई विल सेल नॉट ओनली माई कमोडियस फील्ड बट आल्सो माई नॉर्मस हाउस, मैं अपना लंबा चौड़ा मकान ही नहीं बेचूंगा बल्कि अपना लंबा चौड़ा खेत भी बेचूंगा। एक कर्ता दो काम करेगा तो नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग वाक्य के आखिर में, और जो नॉट ओनली के बाद आएगा वैसा ही एक्सप्रेशन बट आल्सो के बाद ही आएगा। सेकंड पॉइंट पर आइए। नॉट ओनली बट आल्सो, जब दो कर्ता एक साथ एक काम करें तो नॉट ओनली बट आल्सो से वाक्य शुरू होगा। जैसे राम हैज़ रॉब्ड योर कॉफर, राम ने तुम्हारी तिजोरी को लूट लिया है। श्याम हैज़ रॉब्ड योर कॉफर, श्याम ने तुम्हारी तिजोरी को लूट लिया है। तो वाक्य नॉट ओनली बट आल्सो से शुरू होगा। नॉट ओनली राम बट आल्सो श्याम हैज़ रॉब्ड योर कॉफर। जब दोनों कर्ता एक वचन हो और इनका नॉट ओनली बट आल्सो के साथ यूज़ हो तो वर्ब एक वचन आएगी। नॉट ओनली राम बट आल्सो श्याम इज़ मेकिंग ए नॉइज इन जेम्पे क्लास, केवल राम ही नहीं बल्कि श्याम भी शोरगुल मचा रहा है खचाखच भरी कक्षा में। यहाँ राम भी सिंगुलर है, श्याम भी सिंगुलर है, इसे वर्ब सिंगुलर इज़ है। जब दोनों कर्ता बहुवचन हो तो वर्ब बहुवचन आएगी। नॉट ओनली माई कलीग्स बट आल्सो माई नेबर्स आर अटेंडिंग माई वेडिंग फंक्शन, केवल मेरे सहकर्मी नहीं बल्कि मेरे पड़ोसी भी मेरी शादी समारोह को पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं, शामिल कर रहे हैं। कलीग्स बहुवचन, नेबर्स बहुवचन, वर्ब आर भी बहुवचन। लेकिन एक कंट्राडिक्शन, जब एक कर्ता एक वचन हो और दूसरा बहुवचन हो तो जो कर्ता बट आल्सो के साथ लिखा जाएगा, जो कर्ता बट आल्सो के साथ आएगा उसी के अनुसार वर्ब आएगी। यदि वह कर्ता एक वचन है तो वर्ब सिंगुलर होगी और वह कर्ता बहुवचन है तो वर्ब प्लूरल होगी। नॉट ओनली माई फ्रेंड बट आल्सो माई रिलेटिव्स आर ग्रैबिंग माई कोपियस एस्टेट, केवल मेरा दोस्त ही नहीं बल्कि मेरे रिश्तेदार भी मेरे यथासंभव ज़्यादा को हड़प रहे हैं। यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो रिलेटिव्स के अकॉर्डिंग आएगी। क्योंकि रिलेटिव बहुवचन है इसलिए वर्ब भी बहुवचन। नॉट ओनली माई चिल्ड्रन बट आल्सो माई वाइफ हैज़ ओबेड माई ऑर्डर्स, केवल मेरे बच्चों ने ही नहीं बल्कि मेरी पत्नी ने भी मेरे आदेशों का पालन किया है। यहाँ पर जो वर्ब हैज़ आई है वो वाइफ के अकॉर्डिंग आई है, चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग नहीं आई। चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग लिख सकते थे, यदि चिल्ड्रन को बट आल्सो के साथ लिखते तो यहाँ पर हैव आ जाता और लिखने की पूरी परमिशन ग्रामर हमें देती है। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि वाक्य की शुरुआत क्योंकि से हो तो उस वाक्य में इसलिए को दिखाने वाला शब्द अंग्रेजी शब्द नहीं लिखा जाएगा। ए पॉइंट पर आइए। यानी वाक्य की शुरुआत सिंस, एज, बिकॉज से हो जिनका अर्थ होगा क्योंकि, तो उस वाक्य में सो, हैंस, दस, देयरफॉर कभी नहीं आएगा। यानी इनका अर्थ होगा इसलिए। हिंदी में इसलिए बोलेंगे लेकिन अंग्रेजी में गलती से भी इसलिए को दिखाने वाला शब्द नहीं लिखेंगे। बी पॉइंट पर आइए। यानी सेंस, एज, बिकॉज के वाक्य में सो, हैंस, दस, देयरफॉर नहीं आएगा। सी पॉइंट पर आइए। सी पॉइंट पर आइए। दो वाक्यों के बीच में कॉमा आएगा, कोई कंजक्शन नहीं आएगा, यानी जीरो कंजक्शन लिखा जाएगा। एग्जाम्पल, सिंस यू आर ए माइजर यू कैन नॉट गिव ए सिंगल पेनी टू मी, क्योंकि तुम एक कंजूस हो इसलिए तुम्हें एक फूटी कौड़ी मुझे नहीं दे सकते। यहाँ पर हिंदी में इसलिए बोला लेकिन अंग्रेजी में इसलिए को दिखाने वाला कोई शब्द नहीं लिखा जाएगा। एज यू आर एन ब्रेव सोल्जर, एज यू आर ए ब्रेव सोल्जर यू विल फाइट टूथ एंड नेल्स अगेंस्ट पाकिस्तान, क्योंकि तुम एक बहादुर सैनिक हो तो तुम पाकिस्तान के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ोगे। फाइट टूथ एंड नेल्स, पूरी ताकत से लड़ना, इसलिए को दिखाने वाला कोई अंग्रेजी वर्ड यहाँ यूज़ नहीं होगा। बिकॉज ही इज ए करप्ट पुलिस ऑफिसर ही विल अशप दिस कोल्ड ब्लडेड मर्डर,
क्योंकि वो एक भ्रष्ट ऑफिसर है, इसलिए वो सोची समझी की हत्या को दबा देगा। यहाँ पर स्त्री को दिखाने वाला कोई भी अंग्रेजी शब्द काम में नहीं आएगा। आइए प्रैक्टिस सेशन पर आते हैं। मेरे दादाजी ना तो शराब पीते हैं, ना ही हुक्का पीते हैं। माई ग्रैंड फादर नाइदर ड्रिंक बूज नॉट स्मोक हबल बबल। शराब के 3 वर्ड, बूज, टिपल और शॉट। मैं उसके सामने 2 वक्त की रोटी के लिए गिड़गिड़ा रहा हूँ, मानो कि मैं भिखारी हूँ। आई एम ग्रेवलिंग बिफोर हिम 40 स्क्वायर मील ए डे एज इफ आई वर ए बैगर। एज इफ के बाद सभी कर्ताओं के साथ यहाँ वर आएगा। या तो तुमने या तुम्हारे भाई ने चौराहे पर एक लड़की को छेड़ा है। आइदर यू और योर ब्रदर हैज़ molested ए गर्ल एट कारफैक्स। आइदर और का यूज़ होगा। वह तुम्हें माफ़ नहीं करेगा जब तक तुम उससे माफ़ी नहीं मांगोगे। ही विल नॉट फॉरगिव यू अनलेस यू अपोलोजाइज टू हिम। या अनलेस का यूज़ होगा, और अनलेस के बाद आपको पता है कि मेरे विल और नॉट नहीं आएगा। वह शहर में रहने वाले और गांव में रहने वाले दोनों को बेवकूफ़ बना सकता है। ही कैन बी फूल बोथ अर्बन ड्वेलर्स एंड रूरल ड्वेलर्स। बहुत के बाद हमेशा एंड आएगा। अर्बन ड्वेलर शहर में रहने वाले, रूरल ड्वेलर गांव में रहने वाले। आइए ऐसे प्रैक्टिस सेशन को डिस्कस करते हैं। रूढ़िवादी समाज में एक लड़की को बोझ माना जाता है, उसे एक अभिशाप समझा जाता है, जबकि दूसरी ओर एक लड़के को आंखों का तारा माना जाता है। ए गर्ल इज assumed एज ए burden इन एन ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी। शी इज assumed एज स्कर्ज या कर्ज, while on other hand a boy is assumed as an apple of eyes। क्योंकि वह वंश का उत्तराधिकारी होता है। एक लड़की की शादी में भारी दहेज देना पड़ता है। भारी दहेज ने भ्रूण हत्या को जन्म दिया है। बिकॉज ही इज सक्सेसर ऑफ डायनेस्टी, hefty dowry will have to be given in a girl's marriage। hefty dowry has engendered feticide। Thank you very much।